नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रक्त। रक्त साइंस का टॉपिक है जो कि सब परीक्षाओं में इससे संबंधित कई बार प्रश्न आ जाते हैं। कई बार रक्त की कोशिकाएं पूछ ली जाती हैं, रक्त के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, कौन सा रक्त किसको दिया जा सकता है, ये इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुल मिला के रक्त से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते ही हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। रक्त को हम यहीं समझ लेंगे, ब्लड को हम यहीं समझ लेंगे, जिससे कि आप आसानी से कोई भी इससे संबंधित प्रश्न हल कर सकें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और आपको चीज़ों को रटना ना पड़े। आप कोशिश यही हमारी रहेगी कि आप आसानी से समझ कर चलें। इससे पहले इतिहास से संबंधित या स्टैटिक जीके के बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, जो कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और आपकी तैयारी में वो कहीं ना कहीं से बेहतरीन योग देंगे। आज हम पढ़ेंगे रक्त, यानी रक्त होता क्या है, रक्त की आवश्यकता क्यों है। खून हम सबने सुना है, खून क्या इसकी जरूरत है, कैसे खून बना, किन चीजों से ये बनता है, कैसे जम जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया है बनने की, चोट लगती है तो क्यों ये जम जाता है, कैसे ये कार्य करता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। देखिए, रक्त क्या होता है, ये एक तरल पदार्थ है जो हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में रक्त हमारे रहता है। ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन, ये जो पहुंचाने का कार्य करता है, ये रक्त ही करता है। भाई, कोई तो चीज शरीर में है ना, जो अब हमने खाना मुंह से खाया, आप एक चीज समझो, फिर वो खाना हाथों में भी गया होगा, पैरों में भी कहीं ना कहीं से उसका कुछ तत्व गया होगा, तो कोई एक चीज ऐसी होगी हमारे शरीर में जो कि रक्त कहलाती है। तरल पदार्थ जो है रक्त कहलाता है। रक्त का काम क्या है, शरीर के ऊतकों को आवश्यक तत्व प्रदान करना और हानिकारक तत्व जो हैं उनको बाहर करना। यह हमारे अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं है। देखिए, हमारा हाथ हो, पैर हो, कभी आप देखो, हाथ कटेगा तो भी खून निकलेगा, पैर कटेगा तो भी खून निकलेगा। यानी शरीर के हर हिस्से में रक्त है। रक्त बनता कैसे है, देखो, इसमें कुछ कोशिकाएं कही जाती हैं। इनके जो संगठन में है तो कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे लाल रक्त कोशिका, आरबीसी जिनको बोलते हैं। ये कोशिकाएं शरीर में क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो फेफड़ों को ऑक्सीजन और फेफड़े के बीच में एक गति प्रदान करता है। यानी फेफड़ों को ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, रक्त के माध्यम से। हीमोग्लोबिन जो है वो इनका प्रोटीन होता है। फिर आती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा होती हैं और रोगाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद आता है प्लाज्मा। यह रक्त का तरल भाग है जिसमें प्रोटीन, पानी, हार्मोन, विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व घुले होते हैं। क्या क्या हमने समझा, देखो, आरबीसी है जो कि ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसमें रहेगा, श्वेत रक्त कणिका क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा बनेगी और रोगाणुओं से लड़ने में मदद करेंगी। प्लाज्मा क्या है, तरल भाग है जिसमें पानी, प्रोटीन, हार्मोन, ये सब पोषक तत्व घुले रहते हैं। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा उनकी प्लेटलेट्स कम हो गई या ऐसे करके। ये कोशिकाएं रक्त के थक्के जमाने में मदद करती हैं, जिससे चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव नहीं होता है। क्या होता है, जब आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के चोट लग गई, फिर उसका खून बहता है, फिर थोड़ी देर बाद जम जाता है, तो जो थक्का जमने का जो क्रिया है वो प्लेटलेट्स के माध्यम से होती है और ये बहुत ज़्यादा खून को बाहर नहीं बहने देती हैं। इसके बाद रक्त के काम क्या होते हैं, सबसे पहले आप मोटा मोटा समझो, रक्त का काम ये है पोषक तत्व और ऑक्सीजन इनको शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाना। शरीर में, जैसे आप एक चीज समझो, एक सिस्टम है जो कि सबसे जुड़ा हुआ है। रक्त एक जगह तो नहीं रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है, कान में, हाथ में, हर जगह, यानी वही रक्त सर्कुलेट करेगा। तो इसका पूरा काम क्या हो गया, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परिवहन, यानी रक्त शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है
और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है, जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे अब एक चीज समझो, अगर कोई चीज, हवा जो हमारे मुंह से निकलती है या हमारे सांसें से बाहर निकलती है, तो ये एक प्रेशर से निकलती है। तो प्रेशर कहीं से तो आता होगा, वो प्रेशर रक्त ही प्रदान करता है, उसी माध्यम से हवा बाहर जाती भी है और अंदर हम हवा इनटेक यानी बाहर अंदर को हवा लेते भी हैं। पोषक तत्वों का वितरण, मतलब रक्त भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का भी काम करता है। फिर आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जैसे आरबीसी जो हमने पढ़ी, श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। शरीर के तापमान का नियंत्रण ये बनाए रखता है। अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में ये मदद करता है। फिर आता है रक्त समूह, यानी ब्लड ग्रुप। सबने सुना होगा ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड ग्रुप ए है, ऐसा है। समझते हैं क्या होता है। रक्त विभिन्न प्रकार के समूहों में विभाजित होता है। यह विभाजन मुख्य रूप से एबीओ प्रणाली और आरएच फैक्टर के आधार पर किया जाता है। एबीओ मतलब क्या है? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ये इसका ग्रुप होता है। तो ए ग्रुप तो सिंपल हो गया सिंगल का, बी ग्रुप भी सिंपल हो गया सिंगल का। ए बी ग्रुप में क्या हमने देखा? सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता। ओ ग्रुप क्या हो गया? सार्वभौमिक दाता, यानी सबसे ये ले सकता है और ये सबको दे सकता है रक्त। आरएच फैक्टर के आधार पर रक्त को आरएच प्लस और आरएच माइनस में विभाजित किया जाता है। अब समझते हैं आरएच फैक्टर क्या है। आरएच फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी डी एंटीजन होता है, जो रक्त की सतह पर पाया जाता है। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया था, आरएच फैक्टर क्या होता है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो डी एंटीजन होता है, रक्त की सतह पर पाया जाता है। इसके आधार पर रक्त समूह को दो भागों में बांटा गया है। देखो, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। जिनके खून में आरएच फैक्टर मौजूद होता है उनको हम क्या कहेंगे? आरएच पॉजिटिव। और जिनके खून में नहीं मौजूद होता है वो आरएच निगेटिव हो गए। ठीक है, ये आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं वहां पर भी आपकी रिपोर्ट में ये चीज लिखी होती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है और उसके रक्त में आरएच फैक्टर मौजूद है, तो उसका रक्त समूह क्या हो जाएगा? ए प्लस, यानी ए पॉजिटिव होगा। और अगर आरएच फैक्टर नहीं होता तो उसका रक्त समूह ए माइनस यानी ए निगेटिव होता। आरएच फैक्टर का इतना रोल है कि वो आपके ब्लड ग्रुप को सिंबल देता है, अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। इसके बाद आता है कि कौन कैसे किससे कितना खून ले सकता है, यानी ब्लड डोनेशन और कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। जैसे ओ एच ओ माइनस है, ये सभी रक्त समूह यानी सार्वजनिक दाता हो जाएगा। ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव प्राप्तकर्ता के लिए अनुकूल जो होगा वो बता रहे हैं हम। पॉजिटिव के लिए ओ प्लस बी प्लस, ए नेगेटिव के लिए ए निगेटिव, ए प्लस ए माइनस ए बी प्लस, ये आपकी श्रेणी बनेगी। ए बी प्लस हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये क्या होगा? केवल ए बी प्लस के लिए रिसीवर का काम करेगा। ओ रक्त समूह सभी को रक्त दान कर सकता है, लेकिन केवल ओ निगेटिव से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। ए बी प्लस रक्त समूह किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल ए बी प्लस को ही रक्त दे सकता है। ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओ निगेटिव जो है, रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है, लेकिन केवल ओ नेगेटिव से ही रक्त प्राप्त करेगा। और ए बी प्लस जो है रक्त समूह किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल ए बी माइनस को ही रक्तदान कर सकता है। अब समझते हैं रक्तदान का महत्व। भाई, रक्तदान करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो जरूर करें। इनसे कई लोगों की जान बचाई जाती है। जैसे जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त मिल जाता है, शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण तेजी से होता है। यह हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों को खतरे से कम कर सकता है।
देखो इसका आपके लिए फ़ायदा क्या है, समाज के लिए फ़ायदा। आपके लिए फ़ायदा है कि नई रक्त कोशिकाएँ निर्माण होती रहती हैं। हमारी रक्त कोशिकाएँ हैं बदलती हैं, कुछ तो अंदर होता होगा। आप इस चीज़ को कभी कल्पना करके देखो। जब आपने रक्त निकलवा दिया यानी दान कर दिया, तो वहाँ पर कोशिकाएँ फिर बन गई। दूसरी चीज़ है ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको देखो रक्त मिल जाता है। कई बार बहुत एक्सीडेंट किसी का हो गया, उसको बहुत खून बह गया। अब खून तुरंत उसके रिश्तेदारों से या नहीं मिल पा रहा है, तो उसको वहाँ पर बचाया जा सकता है। और जो कैंसर रोग जैसी बीमारियां हैं, हृदय रोग जैसी बीमारियां हैं, उनको भी खतरे को कम करता है यदि आप रक्त निकलवाते रहते हैं समय समय पर। तो ये रहा हमारा रक्त से संबंधित मुख्य बिंदु। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट लाने में, और आपको नोट्स तो आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसे समझाने का हमारा प्रयास रहता है जिससे कि चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।